हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको कुछ इसके प्रैक्टिकल और एग्जांपल्स बताऊंगा। प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और ये क्वेश्चंस हैं जो जनरली बोर्ड में एक दो बार आए हुए हैं, तो इसको भी मैंने सोचा कवर कर लूँ। ठीक है, आपको बोला यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 25.2। ठीक है, आपको ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का, जहाँ पे ना ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या इस टाइप की वैल्यूज निकालने के लिए बोली जाती है यूजिंग डिफरेंशियल्स। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 निकालना है। ठीक है, यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है, अब स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन हमें मालूम है, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है जो हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। कईयों को तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड याद भी नहीं होता, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो प्रोसेस ही भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है डिफरेंशियल का, जिससे हम इस 25.2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको कुछ फंक्शंस में कन्वर्ट करता हूं। कैसे? मैंने दो वेरिएबल ले लिए y और x, और मैंने दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट ही निकालना है। अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट के बजाय मान लीजिए क्यूब रूट बोला होता तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x लिख देता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा और जो भी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, अगर स्क्वायर रूट बोला तो स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट बोला तो क्यूब रूट, या फिर व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन में बोला है, अगर स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, एंड सो ऑन। वो मुझे ऐसे एक फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब मुझे इस x की वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है ना। अच्छा, x की वैल्यू मैं यहां पे क्या करूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, आपको जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, इसमें आपको यहां पे आपका स्किल है, आपको ध्यान रखना है क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मुझे स्क्वायर रूट मालूम है, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 25 है ना, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने x इज इक्वल टू क्या किया, सीधे सीधे 25 डिफाइन कर दिया। ठीक है, बिकॉज 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे मालूम है y इज इक्वल टू अंडर रूट x जब मैं करूंगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 करूंगा, मुझे सीधा सीधा 5 मिलने वाला है। तो मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा, कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि उसका स्क्वायर रूट निकालना मुझे इजी पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है कि मुझे कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए 26.1 दिया होता तो मैं क्या करता, 25। अब या फिर मान लीजिए 37 दिया होता तो मुझे मालूम है 36 है ना, 36 जो है इसके पास का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में जब भी मुझे कुछ दिया हो तो मुझे देखना है कौन सा, उस जो भी नंबर दिया है, 37 दिया है या फिर अंडर रूट 40 दिया है, तो इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो मैं ढूंढूंगा। दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। जैसे 40 है तो 36 उसके आसपास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, x मैंने डिफाइन किया 25। अब ये जो मुझे एक्चुअली में 25 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकालना ना, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 25.2 का। तो मैंने यहाँ पे 25 लिया क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब 25 और जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कितना फर्क है वो मैं निकालूंगा, और वो हो जाएगा मेरा चेंज इन x, यानी कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, मैं लिख लूंगा 25.2। ठीक है, x मैंने डिफाइन किया 25, x प्लस डेल्टा x हो गया 25.2। दैट मीन्स चेंज इन x हो जाएगा, x की वैल्यू 25 मैंने डिफाइन की थी, अगर मैं यहाँ 25 डालता, उस तरफ माइनस करता, तो मुझे 0.2 मिल जाता। ठीक है, और ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि dx इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा x। ओके, अब मुझे डेल्टा एक्स या डी एक्स मिल गया। अब y की वैल्यू मिल गई, मुझे निकालना क्या है, y प्लस डेल्टा y है ना, या फिर y प्लस डी वाई। तो मुझे अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है dy। अगर मुझे dy मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस y में, यानी इस y में dy की वैल्यू जोड़ दूंगा, मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक समझ में आया मैंने क्या किया है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं। जो भी वैल्यू दी है उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लीजिए, उसको आपने x डिफाइन कर दिया। सबसे पहला स्टेप तो था मैं दो वेरिएबल x एंड y डिफाइन करूंगा। जो भी फंक्शन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो फंक्शन
से इसको जो है, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर रूट कुछ और बोला होता तो वो निकाल लेता। फिर मैंने कोई इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा क्योंकि ये निकालना मेरे लिए ईजी होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद कितना डिफरेंस है, मैंने x 25 डिफाइन किया लेकिन क्वेश्चन में 25.2 बोला था, तो कितना डिफरेंस है 0.2, वो मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, y और अंडर रूट ऑफ x, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है 1/2√x, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2√x, ठीक। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालती है, हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 5, तो ये हो जाएगा 1/2 5 10 यानी कि 0.1, ठीक है, या फिर 1/10 भी इसको रहने दे सकते हैं, दैट्स रियली नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके बाद मुझे निकालना है dy, ठीक है ना, मेरा मेन पर्पस है dy, क्योंकि y प्लस dy करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स या फिर डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स, हमने ऐसा अज्यूम करके चला हुआ है। या फिर मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए आप हमेशा लिखेंगे dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डी एक्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ dy बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो dx है ये डेल्टा x के इक्वल है, और डेल्टा x मैंने कितना निकाला था, यहां पे मैंने रब कर दिया, लेकिन डेल्टा x हमने निकाला था 0.2, ऐसे था। तो यहां पे इस डेल्टा x की वैल्यू मैं डाल दूंगा 0.2, dy बाई डी एक्स मैंने कितना निकाला 0.1, है ना, dy बाई डी एक्स मैंने निकाला 0.1, तो 0.1 0.2 2 1 2, ये हो जाएगा 0.02, है ना, 2 डेसिमल से तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे dy मिल जाएगा 0.02। अब मुझे चाहिए क्या था, y प्लस dy, है ना, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो y प्लस dy क्या हो जाएगा, इस 25.2 का स्क्वायर रूट, ध्यान रखिएगा y प्लस dy क्या हो जाएगा 25.2 का स्क्वायर रूट, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 25.2 इज इक्वल टू y प्लस dy या डेल्टा y, यानी कि 5, y की वैल्यू हमने 5 निकाली थी और dy मैंने अब भी निकाला 0.02, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा 5.02। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 की वैल्यू होगी 5.02 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको बोला यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ 127। तो हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 था मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा y एंड x, और क्वेश्चन में क्योंकि मुझे क्या बोला है क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 127, क्यूब रूट ऑफ व्हाटएवर, तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x लिख लूंगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ x को हम x की पावर 1/3 ऐसे भी लिखते हैं, सो दिस इज टोटली अप टू यू, आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है ना। सो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फर्स्ट थिंग। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, x डिफाइन करना है, लेट x इज इक्वल टू x, मैं कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका क्यूब रूट इसके मतलब इसमें जो है परफेक्ट हो, है ना, जैसे पीछे स्क्वायर रूट बोला था। अब देखिए 127, देखिए ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 125 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, किसका, 5 का। 5 क्यूब मुझे मालूम है 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125, तो मैं x इज इक्वल टू क्या डिफाइन कर लेता हूं 125। अब x अगर 125 है तो x प्लस डेल्टा x क्या होना चाहिए, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी कि 127। इसका मतलब डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा 127 माइनस x, इस x को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, है ना। अच्छा, x की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की थी 125, तो कितना बच गया 2 बच गया, तो डेल्टा x मुझे मिल गया 2, ठीक, इतना काम हमने कर लिया।
अब मुझे क्या करना है, y प्लस डेल्टा y निकालना है, वो मेरा आंसर होगा। अब y निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x की जगह अगर मैं 125 डालता हूं तो मुझे मालूम है 125 5 का क्यूब होता है, तो ये मुझे 5 मिल जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 तो मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, डेल्टा y निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा y में कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। यहां पे मैं वैल्यू लिख लेता हूं, डेल्टा x 2 है मेरे पास, y मेरे पास 5 है, x मेरे पास 125 है। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, स्टेप नंबर 1 फंक्शन डिफाइन किया, स्टेप नंबर 2 वैल्यू निकाली, है ना, स्टेप नंबर 3 डेल्टा x निकाला, स्टेप नंबर 4 y निकाला, स्टेप नंबर 5 dy और dx मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x पावर 1/3, है ना, क्यूब रूट ऑफ x की जगह मैंने x पावर 1/3 लिख लिया क्योंकि फॉर्मूला लगाना इजी होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x पावर n का, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n कहता है nx टाइम्स n माइनस 1, ठीक है ना, यही कहता है। तो मैं इसको लिख लूंगा 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इज माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर, ये हो जाएगा माइनस 2/3, है ना। 1/3 माइनस 1 फ्रैक्शन है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/3, यही हमें मिला है। और मुझे मालूम है x की पावर अगर नेगेटिव होती है तो मैं इसको 1/x की पावर, है ना, x पावर माइनस m को 1/x पावर m लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 टाइम्स x की पावर 2/3, ठीक है। नाउ dy बाई dx हमने निकाल लिया, तो सबसे पहले तो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, वन अपॉन 3 एक्स की पावर 2/3, ये हमने dy बाई डी एक्स निकाला। लेकिन मुझे चाहिए क्या, dy चाहिए, तो dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखता है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने बोला भाई dx is approximately इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है, मतलब यहां पे मैं इस dx को हटा के अगर डेल्टा एक्स लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डेल्टा एक्स हमें यहां पे कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स हमने निकाला था 2 मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स हमने कितना निकाला है 1/3, अब x की पावर 2/3 है। अच्छा x कितना है हमारे पास, देखिए x मैंने 125 डिफाइन किया था, मैंने इसको रब कर दिया है, बट x मेरे पास था 125, ओरिजिनली क्वेश्चन में मैंने x 125 लिया था, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 125 की पावर 2/3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, dy की वैल्यू आएगी। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है और देखना है क्या मिलता है मुझे। सो 125, इसको देखिए मैं लिख लेता हूं 2 1 ज़ा 2, ठीक है, न्यूमरेटर में 2 1 ज़ा 2, नीचे आ गया 3 हमारे पास, और नीचे ही मेरे पास 125 है, इस 125 को मैं 5 क्यूब लिख लेता हूं, ठीक है, और पावर है 2/3, तो मैं 2/3 लिख लेता हूं। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a की पावर m की पावर n मुझे मालूम है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उस रूल से मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड, 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये हम dy की वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 3 = 75, तो ये हो जाएगा 2/75
75 डिवाइड होगा नहीं तो 2 लिखते हैं, 75 लिखते हैं, 0 डेसिमल लगाते हैं, 0 आ जाएगा, एक और 0 लगाते हैं, 275 2 जा 150, ठीक है, हमारे पास 50 बच जाएगा, 6, ठीक है, छोड़ देते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.026, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, dy या फिर डेल्टा y, और मुझे निकालना क्या था, y प्लस dy, है ना। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे, ये डिवीजन वाला काम जो है रफ वर्क है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप रफ वर्क में कर सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप मेन शीट में दिखाओ, ठीक है, मेन शीट में आप साफ सुथरा काम कीजिए। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 127 जो कि हमें निकालना था, एंड सॉरी क्यूब रूट ऑफ 127 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, और y हमने कितना निकाला था 5, और डेल्टा y हमने कितना निकाला 0.026, तो ये हमें मिल जाएगा 5.026, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एंड दिस शुड कवर एवरीथिंग, है ना, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंशियल यूज करके आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ 0.037 की। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों से ना एक गलती हो जाती है, द मोमेंट वो 0.037 देखते हैं तो वो सोचते हैं 036 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज 6 6 36, और वो सोचते हैं कि 0.6 का जो स्क्वायर है वो 0.036 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 0.6 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे भी तो ये 0.36 आएगा, ठीक है, 6 6 36, ठीक है। 36 जो है ये इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये कंफ्यूजन है कईयों को, ये 36 है ना, 37 36 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। अब इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 0.04, ठीक है। तो ये मुझे जो है ध्यान रखना है, और बल्कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, इस टाइप के अगर और क्वेश्चन मिलता है आप उसको इन एडवांस प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, ताकि एग्जाम में फिर वो गड़बड़ ना हो, ठीक है, कि अरे मैंने 36 लिख दिया और उसमें सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो 0.04, ठीक है, ये 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। तो 0.04 इसके आसपास का नंबर है। तो यहाँ पे यही एक गलती होती है, हालांकि मैं सोच रहा था आपको ये क्वेश्चन एज होमवर्क दूं, सिर्फ इतना हिंट देके कि देखिए यहाँ पे 36 नहीं 40 आना चाहिए, बट मैं ये क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो dx है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें dx जो है आपको पॉजिटिव मिले थे, यहाँ पे dx आपको नेगेटिव मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि 36 नहीं, मुझे 40 लेना है, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी कुछ अगर गैस करते भी हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि भाई 0.6 मतलब 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो शायद 0.036 होना चाहिए, आप उसको वहीं पे जैसे 0.6 में उसका वैल्यू गैस कर रहा हूं, है ना, तो मैं 0.6 का स्क्वायर निकाल के देखता हूं क्या मुझे 0.037 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 0.06 का स्क्वायर निकालता हूं, क्या मुझे उसके आसपास का नंबर मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है कि मेरा चेक हो जाएगा कि नहीं, इसमें 0.6 नहीं लेना, मुझे कुछ और लेना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग है ना, y और x दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं और फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी स्क्वायर रूट बोला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। अब मुझे x डिफाइन करना है, तो x जैसे कि मैंने बता दिया 0.04 मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, 0.04, ठीक है, और x 0.04 है तो y अंडर रूट x यानी अंडर रूट ऑफ 0.04 ये बन जाएगा 0.2, ठीक है। जब मैंने x 0.04 बोला तो y मुझे 0.02 मिला। अब मुझे डेल्टा x निकालना है, तो x प्लस डेल्टा x जो है मुझे ओरिजिनल वैल्यू ये मिलनी चाहिए, और x मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है 0.4।
शिफ्ट करते हैं तो मुझे डेल्टा एक्स मिल जाएगा 0.037 माइनस 0.04। इसके आगे आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, 0.4 के आगे 0 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक आपको मालूम होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0. अब देखिए 37 में से 40 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.003 विथ माइनस साइन, ठीक है ना, 0.003 विथ माइनस साइन, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। तो इस डेल्टा एक्स को भी मैं लिख लेता हूं, x लिख लिया, y लिख लिया, डेल्टा x लिख लिया माइनस 0.003, ठीक है। यहां पे हमें डेल्टा x क्या मिला, नेगेटिव मिला, जो कि अदरवाइज हमें अभी तक 2 क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, है ना, स्क्वायर रूट है, मैंने आपको बताया, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब मुझे dy निकालना है तो ये हो जाएगा दिस होल थिंग, है ना। dx को यहां शिफ्ट कर देते हैं, मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं, आप स्टेप वाइज ही कीजिएगा। अब देखिए डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx, तो मैं यहां पे इस dx की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, माइनस 0.003, ठीक है। इस dx की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ x, रूट x हमने कितना निकाला था, 0.2, ये आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये मुझे dy की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये जो 1 है, 1 को हम लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 2s are 4, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.4। हम डेसिमल्स हटाते हैं तो इसके आगे मैं 2 0 लगा लेता हूं, 3 and 3, तो अब ये डेसिमल्स हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली 3/400 माइनस 3/400 मुझे मिल जाएगा। तो dy मुझे कितना मिल गया, माइनस 3/400, ठीक है, माइनस 3/400, ठीक है, जो कि अब मुझे मालूम है 3/4, देखिए यहां पे आप ट्रिक यूज कीजिए, 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है ना, हाँ, तो 75 लिखिए और 0.075 यही आएगा, 00। इसको ऐसे कर लेंगे, देखो 3/4 इंटू 10⁻⁻2, तो 3/4 इसको ऐसे करते हैं, देखिए 3/4 मुझे मालूम है 0.75 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 2 डेसिमल और शिफ्ट होगा, तो 2 0 और लग जाएंगे, तो 0075 हमें मिल गया, ठीक है, 0075 हमें मिल गया विथ नेगेटिव साइन, एंड दिस इज व्हाट dy या डेल्टा y, ठीक है। अब ये हो गया, मुझे अब निकालना क्या है, y प्लस डेल्टा y, जो कि मेरा आंसर होगा, तो मैं लिख लूंगा यहां पे y प्लस डेल्टा y, देयरफॉर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, y की वैल्यू थी 0.2, है ना, मैंने रब कर दिया है, 0.2 थी, और डेल्टा y मुझे कितना मिल गया, माइनस ऑफ 0.0075। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो 10 5 5 9, ये हो जाएगा 2 9 and 9, वन सेक, 9 और 1, तो 0.1925 ये हमारा आंसर है, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 0.037 जो है वो मुझे मिल जाएगा 0.1925, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर।